भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की 3 साल पहले एक दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पूरे भारत को स्तब्ध करने वाली थी। न केवल जनरल बिपिन रावत बल्कि उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत समेत 12 अन्य लोग भी मारे गए थे, जिनमें कई सीनियर ऑफिसर भी थे। अब 3 साल बाद लोकसभा में रक्षा मामलों की स्थायी समिति की ओर से पेश रिपोर्ट में सामने आया है कि MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटना, जिसमें रावत समेत 12 लोग मारे गए थे, 12 अन्य लोग मारे गए थे, उसका कारण मानवीय चूक था। क्या पायलट की गलती से यह हादसा हुआ था? क्योंकि यह रिपोर्ट जो है वो समिति ने 13वीं रक्षा योजना अवधि के दौरान हुई भारतीय वायुसेना के विमान दुर्घटनाओं की संख्या के आंकड़ों को साझा करते हुए पेश की है। रिपोर्ट में कहा गया है 2017 से 22 तक 13वीं रक्षा योजना के दौरान कुल 34 विमान वायुसेना के दुर्घटनाग्रस्त हुए और 21-22 के दौरान 9 दुर्घटनाएं हुई। 8 दिसंबर 21 को हुई दुर्घटना यह मानवीय चूक थी। तो बड़ी चीज़ ये है कि इस रिपोर्ट में सभी घटनाओं और वजहों की जानकारी दी गई है। विमान की किस्म, दुर्घटना का ब्यौरा और उसकी तारीख का भी उल्लेख है। तो इस रिपोर्ट से पहले किए गए दावों की जो है वो पहले दावे हुए थे कि पायलट की गलती को माना जा रहा है, जिस तरह से ब्लैक बॉक्स और तमाम चीज़ें हैं। क्योंकि एक समाचार चैनल ने ये कहा था कि जब घाटी में मौसम की स्थिति अप्रत्याशित रूप से बदली तो हेलीकॉप्टर बादलों में चला गया और इसके कारण यह हादसा पेश आया। तो बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पायलट का जो कॉकपिट होता है उसके वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर का जब विश्लेषण किया गया और कई गवाहों से बात हुई तो यह निष्कर्ष आया है। अब 8 दिसंबर 2021 भारत की तारीख में एक ऐसी तारीख है जब उनके पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अपने परिवार यानी कि पत्नी समेत और उनके स्टाफ समेत निधन हो जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका और 12 सेना के अफसर और जवान MI-17 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर के सुलूर आर्मी बेस से निकला था। अब यह हेलीकॉप्टर वेलिंगटन स्थित डिफेंस स्टाफ सर्विसेज कॉलेज की ओर बढ़ रहा था, लेकिन लैंडिंग से कुछ मिनट पहले ही हेलीकॉप्टर जो है वो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर के पास पहाड़ी इलाके में हादसे का शिकार हो गया। इसमें जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कुल 11 लोगों की मौत हो गई। शौर्य चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अकेले जिंदा बचे, लेकिन एक हफ्ते के बाद इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। तो बड़ी चीज़ ये है कि इस दुर्घटना में मारे गए लोगों में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका राजे सिंह रावत और उनके डिफेंस असिस्टेंट ब्रिगेडियर LS सिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, MI-17 के पायलट विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान और पायलट स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह की मौत हुई थी। साथ ही जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हवलदार सतपाल राणा, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक समेत कई लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। तो यह हेलीकॉप्टर जो हादसे का शिकार हुआ उसे भारतीय वायुसेना में काफ़ी भरोसेमंद माना जाता है और सुरक्षित भी, क्योंकि रूस में बना है MI-17 हेलीकॉप्टर, जिसमें ऊंची उड़ान वाले अभियान और बचाव और राहत कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है और उत्तराखंड जैसे हाइट वाले राज्यों में इसका अक्सर इस्तेमाल होता है। जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर 2019 को भारत के पहले CDS बने थे और 1 जनवरी को उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था और रावत ने भारतीय सेना के विभिन्न अंगों में तालमेल और सैन्य आधुनिकीकरण जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को अंजाम दिया। और इससे पहले वो भारत के सेना प्रमुख रहे थे, थल सेना प्रमुख रहे थे और करीब 3 साल तक वो 2-3 साल तक 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक वे 26वें थल सेना प्रमुख रहे थे। सख्त और सटीक फैसलों के लिए रावत जाने जाते थे और उन्होंने पूर्वोत्तर में कई प्रभावी अभियानों को अंजाम दिया था। तो अब यह रिपोर्ट सामने आई है कि रावत का जो निधन हुआ था वो एक मानवीय चूक से हुआ था। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।